डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैसिलिटी लोकेशन प्लानिंग, यानी कि प्लांट लोकेशन। तो जब भी कभी हम जो है वो कोई प्लांट लगाने जा रहे होते हैं या हम कोई इंडस्ट्री का स्टार्टअप लेने जा रहे होते हैं, तो हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ऐसा ही है। और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें किस तरह से मिल सकता है कि अगर हमारे पास से लगने वाली जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, तभी हमें जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें प्लांट जब हम लगाने जा रहे होते हैं तो उसकी जो प्लानिंग करनी होती है वो बहुत अच्छी करनी होती है। प्लानिंग से क्या मुराद है कि हमें प्लांट कहाँ पे लगाना चाहिए, किस लोकेशन पे लगाना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो, लेबर अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी ये प्लानिंग अच्छी होगी तभी जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो टॉपिक है कि हमें किन किन चीज़ों को कंसीडरेशन में रखना होता है जब हम एक प्लांट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे होते हैं या प्लांट लगाने जा रहे होते हैं, तो उस टॉपिक को हम कहते हैं फैसिलिटी लोकेशन प्लानिंग, दैट इज़ प्लांट लोकेशन। तो बेसिकली आई हैव कम अप विद द 3 बेसिक डेफिनेशंस ऑफ प्लांट लोकेशन या फैसिलिटी लोकेशन प्लानिंग। तो अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन को देखें तो ये कह रही है, इट इज़ बेसिकली अ साइट सिलेक्शन प्लानिंग विच इज़ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। यानी बेसिकली हमें इसके अंदर क्या करना होता है कि हमें जो साइट सिलेक्शन है उसकी प्लानिंग करनी होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ जोग्राफिकल साइट फॉर फर्म्स ऑपरेशन टू अचीव मैक्सिमम इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। वही बात जो मैंने आपसे कही कि हमें क्या करना होता है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। तो वो कैसे हमें मिलता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट तभी हमें मिल सकता है जब हमने जो है वो अच्छी प्लानिंग की हुई हो अपने प्लांट को सेटअप करने की। ठीक है, उसके बाद ये एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, सेलेक्टिंग अ प्लेस फॉर लोकेटिंग अ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट लोकेशन। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस थी प्लांट लोकेशन की। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लोकेशन। तो जो भी हमारे पास प्लांट लोकेशन है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है कस्टमर सर्विस। तो ये तो हर बिज़नेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सर्विस। तो जब भी हम प्लांट लगा रहे होते हैं उसका भी जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव, वो क्या होता है, कस्टमर सर्विस होता है। सेकेंड है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यानी हमारे पास से जो कॉस्ट लगी वो कम से कम हो और जो हमें प्रॉफिट मिले वो क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हो। Then the next objective is टू डिस्पोज ऑफ हैजर्डस वेस्ट। यानी ये एज अ सिटीज़न हमारी एक जिम्मेदारी है कि जो भी हैजर्डस वेस्ट है हम उसको क्या करें, डिस्पोज कर सकें। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्लांट लोकेशन जो है वो एक ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पे हमारे पास जो हैजर्डस वेस्ट है उसको डिस्पोज करना आसान है, तो हमारे क्या होगा कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी, तो उससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो जब भी हम एक प्लांट लगाने जा रहे होते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव हम एक ये भी रखते हैं कि हमें क्या करना है, हैजर्डस वेस्ट को डिस्पोज करना है। सेकंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, टू एंटर इनटू कंपटीशन एंड विन। तो ये भी ऑब्वियसली बात है कि जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें जो है वो कंपटीशन भी करना है और उस कंपटीशन को जीतना भी है। और उसके बाद जो लास्ट है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये दोनों बेसिकली जो टू डिस्पोज ऑफ हैजर्डस वेस्ट और टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, प्लांट लोकेशन ऐसी सेलेक्ट करनी होती है कि जहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद फिर हमारा जब फैसिलिटी लोकेशन प्लानिंग हमने देख ली, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी स्टेप्स होते हैं लोकेशन को सेलेक्ट करने के, वो क्या स्टेप्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमें डिसीजन लेना होता है। डिसीजन क्या है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। पहली बात कि हम जो है वो अपना जो प्लांट लगाना चाह रहे हैं वो इंटरनेशनल कहीं पे लगाना चाह रहे हैं या डोमेस्टिक लगाना चाह रहे हैं, सबसे पहला हमारे को ये डिसीजन लेना होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है,
सिलेक्शन ऑफ रीजन, तो जब भी आप जो है वो ये चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इंटरनेशनल लगाना है या डोमेस्टिक लगाना है, उसके बाद आप रीजन सेलेक्ट करते हैं कि किस रीजन में लगाना है। तो जब भी हम रीजन सेलेक्ट करते हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स आते हैं हमारे पास। तो इसके क्या फैक्टर होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी हम कोई ऐसे रीजन सेलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल जो हो वो अवेलेबल हो। उसके बाद फिर आती है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। पावर से क्या मुराद है? आपकी नेचुरल गैस हो गई, कोल, या ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए उस रीजन में जहाँ पे हम प्लांट लगाने जा रहे हैं। फिर नियरनेस ऑफ मार्केट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम से कम आए, तभी हम जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी, इससे क्या मुराद है कि अगर हम इन फ्यूचर चाह रहे हैं कि हमारा जो प्लांट है हम उसको ट्रांसफॉर्म करें थोड़ा सा, तो उसकी भी हमारे पास फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें जो प्लांट है उसको हम ट्रांसफॉर्म ना कर सकें और फिर पूरा का पूरा प्लांट जो है वो हमें बंद करके उसको एक नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ जाए। तो उससे बचने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी को भी देखना पड़ता है। प्लस लास्ट आपके पास आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। जब भी आप कहीं प्लांट लगाने जा रहे थे तो उस रीजन की जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है वो भी हमें देखनी पड़ती है कि हमें कोई लाइसेंस तो नहीं लेना या हमें टैक्स वगैरह कितना पे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी जब हम रीजन सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग दैट उसको हम कंसीडरेशन में रखते हैं। थर्ड स्टेप जो है हमारा वो है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी, इससे क्या मुराद है कि हमें जो है वो अगला कम्युनिटी को सेलेक्ट करना होता है। तो जो फैक्टर्स आते हैं हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी में वो क्या होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, यानी ऐसा ना हो कि आपने एक जगह पे प्लांट लगा लिया और फिर उस जगह पे आपके पास लेबर मौजूद ही नहीं है। तो अगर लेबर उस जगह पे मौजूद नहीं है तो उसका आपको नुकसान क्या होगा कि ऑब्वियसली आपको उन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और फिर जब आप उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो भी आपके पास एक एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है कि हम ऐसी कम्युनिटी सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमारे पास लेबर मौजूद होना चाहिए। फिर क्या है? लोकल टैक्सेस एंड रिस्ट्रिक्शंस, वही कि आपके पास जो कम्युनिटी है वहाँ पे लोकल टैक्स और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह क्या हैं, उन फैक्टर्स को भी हम क्या करते हैं? कंसीडरेशन में रखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लेबर तबका एक रखेंगे काम करने के लिए तो हमें जो है उनको एक बेसिक जो लाइफ की नीड्स हैं, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मार्केट्स हो गई, वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करनी है। तो हम जब कम्युनिटी सेलेक्ट करते हैं तो हम कोई ऐसी ही कम्युनिटी सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमारे पास ये सारी नेसेसिटीज़ जो हैं एम्प्लॉयज़ के लिए हमारे वो मौजूद हों। ठीक है। देन आता है फाइनेंस। फाइनेंस का ये मतलब है कि अगर हम लोन लेना चाहें तो ईज़िली हमारे पास इस कम्युनिटी में लोन अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो तो आप कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें पता है कोई भी प्रोसेस उसमें वाटर जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता ही है। तो हमें जो है वो इस चीज़ को भी अंडर कंसीडरेशन रखना होता है कि हमारे पास जो वाटर है वो अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ साइट, जो कि फोर्थ हमारे पास स्टेप होता है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है? सॉइल, साइज एंड टोपोलॉजी, यानी कि लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो इससे क्या मुराद है कि हमें कोई ऐसी साइट सेलेक्ट करनी होती है कि जिसकी सॉइल जो है वो अच्छी क्वालिटी की हो। ठीक है। साइज़ जो हो वो भी एक अच्छा हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्लांट है तो उसके आपके पास जो प्रोसेसेस होंगे उनके लिए आपको एक अच्छा स्पेस चाहिए होता है। ठीक है। तो साइज़ भी अच्छा हो और लैंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या हो? अच्छी हो। उसके बाद फिर जब यहाँ तक हमने बात कर ली है तो अब क्या है कि हमें जब भी हम प्लांट लगाने जा रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर ये लोकेशन हमारे लिए फीजिबल होगी भी या नहीं। ठीक है। तो वो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं और हम उसके मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास उसके कुछ मेथड्स हैं। पहला है फैक्टर रेटिंग मेथड, देन है पॉइंट रेटिंग मेथड, फिर है ब्रेक इवन एनालिसिस, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको हम सीजीवी कहते हैं, और फिर है लोड डिस्टेंस मेथड, और लास्ट है आपका डेल्फी मेथड जो कि एक क्वालिटेटिव मेथड है। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इन तमाम मेथड्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन तमाम मेथड्स में एक दूसरे से क्या डिफरेंस है, कौन सा मेथड सबसे बेहतर है
और किस मेथड से हमें जो है वो एक्यूरेट तो खैर आंसर कहीं भी नहीं मिलता आपके पास, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपके पास कहाँ तक जो आंसर आ रहा है वो एक्यूरेट आ रहा है, वो वाली चीज़ आपको ज़रूर मिल जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, प्लस काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिएगा ताकि आपके पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए।